अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। नाज़रीन कराम, आप तमाम हज़रात को बखूबी मालूम होगा कि इससे पहले इस मसाइल के तहत जो मसाइल में गुफ्तगू होनी है, काजी साहब के साथ हम अइम्मा कराम यहाँ हाजिर हुए हैं एक मसाइल को लेकर के जो इससे पहले जिसके ताल्लुक से गुफ्तगू हो चुकी है। वो मसला ये है कि सैनिटाइज़र मस्जिद में इस्तेमाल किया जाए या नहीं, यानी कोरोना वायरस के ज़माने में नमाजें किस तरह पढ़ी जाए। जैसा कि आमतौर पर लोग कह रहे हैं कि डिस्टेंस बना करके नमाज पढ़ी जाए, तो इसका मुकम्मल हल निकालने के लिए हम सब के सब एक जगह मशवरतन जमा हुए हैं काजी साहब की बारगाह में। काजी साहब इनका मुकम्मल हल निकाल करके हम सब के सब फिर उसके बाद मसाजिद में इसका ऐलान किया जाएगा। तो सबसे पहले तो मैं तारुफ करवा दूं, इससे पहले तारुफ किया जा चुका है लेकिन फिर एक बार दोबारा तारुफ करवा दूं। ये है काजी अशरफ मुफ्ती शमशाद अहमद साहब मिसबाही, ये अल्लामा आमिर कामिल मौलाना अब्दुल सलाम साहब, और ये हजरत हाफिज वकारी मंसूर साहब हैं। तो आइए सबसे पहले इस बात पे गुफ्तगू की जाए कि हजरत ये जो डिस्टेंस के ताल्लुक से बातें हो रही है कि डिस्टेंस बना करके नमाज अदा की जाए, तो शरीयत इसके ताल्लुक से क्या कहती है, कुछ वजाहत फरमा दें। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शरीयत मुतहरा की रोशनी में और फ़िक़्ह हनफी के एतबार से नमाजियों के दरमियान बिल्कुल फासला रखना खिलाफ सुन्नत है, मकरूह तहरीमी है, और बगैर उज़्र शरई के अगर कोई फासला रखता है तो वो गुनाहगार है, उसकी नमाज नहीं होगी। अहादीस मुबारका से भी साबित है कि हुज़ूर रहमत आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो सफ मिलाएगा अल्लाह तबारक व तआला उसे मिलाएगा, और जो सफ को कता करेगा यानी दूरी बनाएगा अल्लाह तबारक व तआला उसे कता करेगा, उसे एक दूसरे से जुदा करेगा, और दिलों में इफ्तिराक और निफाक पैदा होगा। इसलिए फुक़हाए अहनाफ ने ये फैसला दिया है कि नमाजियों के दरमियान दूरी यानी जो जिसे समाजी दूरी कहते हैं या डिस्टेंस कहते हैं, इस तरीके से नमाज पढ़ना मकरूह तहरीमी है, वाजिबुल इयादा है। मगर कोरोना वायरस की वजह से अगर दूरी बनाकर नमाज पढ़ी जाए यानी नमाज बाजमात एक इमाम के पीछे अगर नमाज दूरी बना करके मुनासिब फासले पर पढ़ी जाए तो बवजह मजबूरी नमाज हो जाएगी बिला कराहत। तो जैसा कि आपने समाप्त किया, एक बात तो मैं यहाँ अर्ज कर दूं कि शरीयत कोई छोटी मोटी चीज का नाम नहीं है कि जो चाहे जैसा कहे। इस वजह से हम सारे के सारे एक जगह जमा हुए हैं ताकि शरीयत की अहमियत को लोग समझे कि बगैर काजी के जो चाहे जो फैसला कर दे। ये शरीयत कोई खिलवाड़ नाम की कोई चीज नहीं है कि जैसा चाहे वैसा कर दे। अब यहाँ पे सारे अइम्मा इकराम तशरीफ फरमा है। अब मौलाना अब्दुल सलाम साहब की बारगाह में कुछ अरीजा है कि आप कुछ फरमा दें, सवालात के साथ मशवरतन आप कुछ हुक्म भी फरमा दें। अब हज़रत, मेरा कहना ये है और छोटा सा सवाल भी है कि अगर दूरी बनाने के लिए आदमी चंद फासलों पे खड़ा होता है, फिर भी अगर चंद लोग आए और जमात हो गई, उसके बाद में अगर आवाम या कमेटी या महल्ले के लोग अगर चाहें कि हम जमात सानी कर लें, कुछ बाकी बचे हुए हैं, तो क्या वो जमात सानी कर सकते हैं? नहीं, हर कस व नाकस को अदरुए शरा जमात सानिया करने की इजाजत नहीं है। हाँ, अव्वलन तो इमामत का जो मुस्तहिक है, जो मुस्तहिक के इमामत है, उसे ही इमाम बनना चाहिए। और साथ में जैसे जुमा की नमाज या ईद की नमाज या बकरीद की नमाज वगैरह में अव्वलन जमात सानिया करना मना है। जहां पर एक बार नमाज जुमा या नमाज ईद वगैरह हो जाती है, वहां पर दूसरी बार नमाज कायम करना मना है। लेकिन कोरोना वायरस की वजह से या लॉकडाउन की वजह से या हुकूमत के फैसले की वजह से अगर जमात सानिया की इजाजत दे दी गई है तो उलमाए अहले सुन्नत के नजदीक ये मुत्तफक अलैह मसला है कि जो शहर में मरजे खलाइक आलिम दीन है या जो तमाम उलमा में आलम हैं, ज्यादा इल्म रखते हैं, या जो अहले सुन्नत के काजी हैं, अगर वो किसी को मुस्तहिक के इमामत समझकर इमामत की इजाजत दे दें तो फिर किसी भी मस्जिद में दोबारा नमाज कायम की जा सकती है, यानी जमात सानिया की इजाजत है। और हजरत एक सवाल और छोटा सा, जैसे सैनिटाइज का के लिए गैर मुक़ल्लिदीन में
वहाबी दयाबना में ये हुक्म लागू किया गया है कि मसाजिदों में भी सैनिटाइज किया जाए, तो क्या अज़रुए शरा सैनिटाइज छिड़क सकते हैं, जायज़ है या नाजायज़? नहीं, चूंकि देखिए जो सैनिटाइजर के लिए कहा गया है यह हकीकत में अल्कोहल से है। अल्कोहल की दो किस्में बताई गई हैं, दोनों में शराब की आमेजिश होती है। बहरकैफ अल्कोहल ये पेशाब से भी ज्यादा नजस है, नापाक है, और मस्जिद चूंकि पाक है और मस्जिद को सैनिटाइजर करना यानी पाक को नापाक करना है, और मुसलमानों को भी ऐसे यानी अल्कोहल से मिली हुई जो दवा या सैनिटाइजर है उससे बचना चाहिए। तो मस्जिद को जो कौमे दयाबना के अइम्मा या उलमा या वहाबी उलमा जो कह रहे हैं कि मस्जिद के अंदर सैनिटाइजर करना जायज है, ये दर हकीकत नाजायज को जायज कह रहे हैं। ये शरीयत में तहरीफ है और अल्लाह तबारक व ताला ऐसे उलमा के फतवे से कौम मुस्लिम को बचने की तौफीक अता फरमाए। दर हकीकत इस तरह के सैनिटाइजर करना मस्जिद में मना है। हाँ, अगर बवजह मजबूरी अगर सैनिटाइजर की जाए तो बाहर मस्जिद के बाहर छिड़क दिया जाए हुकूमत की तरफ से, तो इसमें कोई कबाहत नहीं है। हाँ, जो नमाज पढ़ने के लिए मुसलमान आए तो वो साबुन से या हैंड वॉश वगैरह से या पाउडर वगैरह जो भी है साबुन या सर्फ वगैरह से अच्छी तरह से हाथ धो लें, तो ये सैनिटाइजर के कायम मकाम है और ये यकीनन ये जरासीम कुश हैं और इससे भी बीमारी का खात्मा होगा। तो पता ये चला कि सैनिटाइजर से मस्जिद को सैनिटाइजर करना अज़रुए शरा मना है और मुसलमानों को मस्जिदों को सैनिटाइजर करने से बचना चाहिए। तो नाज़रीन, इससे तो एक बात का खुलासा हो गया कि सैनिटाइज करना, जैसा कि दोनों उलमाए कराम मिलकर के एक बात का फैसला किए कि सैनिटाइज मस्जिद को नहीं कर सकते। हाँ, डिस्टेंस के साथ नमाज पढ़ सकते, वो भी कब? सिर्फ ये मसला कोरोना वायरस तक है। ऐसा नहीं कि कोरोना वायरस के बाद भी हम डिस्टेंस बना करके नमाज अदा करें। ये मसला सिर्फ ये लिमिटेड और सीमित वक्त के लिए है, वो भी कोरोना वायरस के लिए, बस सिर्फ मजबूरन। हाफिज मंसूर साहब, अगर आप इसके ताल्लुक से कुछ अर्ज करना चाहें। हज़रत से इतनी गुजारिश है कि आवाम के अंदर करीबन तमाम अइम्मा ने गुजारिश कर ही चुके हैं कि भाई इस वक्त मुल्क के अंदर जो महामारी चल रही, परेशानी चल रही है, और हुकूमत की तरफ से जो मतलब पाबंदियां आई हैं कि दूरी बनाकर नमाज पढ़ी जाए, और खुसूसी तौर पर तमाम इदारों के मुफ्तियान किराम ने जो फरमाया है कि अगर हो सके तो आप अपने घर से सुन्नत पढ़ के आएं और सिर्फ मस्जिद के अंदर नमाज फर्ज अदा करें और उसके बाद सुन्नत घर जाकर पढ़ें, तो सुन्नत के मुतालिक आप कुछ फरमा दें ताकि कौम को इसकी इस्लाह हो जाए। देखिए, दर हकीकत जैसे ही आज़ान हो तो मुसलमानों को अपने घरों ही में वुजू बना लेना चाहिए और तहारत हासिल करने के बाद जैसे नमाज फजर की सुन्नत है तो घर पढ़ लें, और इसी तरीके से नमाज ज़ोहर, नमाज असर, नमाज इशा की जो पहले सुन्नत है वो अपने अपने घरों में पढ़ लें। नमाज जुम्मा की सुन्नत वो भी अपने घर में पढ़ लें, और उसके बाद नमाज बाजमाअत के लिए जब वो घर से निकलें तो मास्क अपने मुंह पर लगा लें और फेस कवर भी हुकूमत के कानून के तहत अपने चेहरे पर जो है कवर लगा लें और इस तरीके से निकलें। और मस्जिद में दाखिल होने से पहले वो मस्जिद में जो साबुन वगैरह रखे हैं उससे हाथ वगैरह धो लें और मस्जिद में आएं और दूरी बनाकर जो मुनासिब फासले हैं जहां निशानात वगैरह लगा दिए गए हैं तो वहां पर बैठें और बैठ करके एक इमाम के पीछे नमाज पढ़ें, और नमाज पढ़ने के फौरन बाद वो सीधे अपने घर जाएं और जो जोहर के बाद की सुन्नत है, मगरिब के बाद की सुन्नत है, इशा के बाद की सुन्नत है, और इसी तरीके से जो नमाज जुम्मा के बाद की सुन्नत है वो तमाम सुन्नतें और तमाम नवाफिल अपने अपने घरों में पढ़ें। और यही अफजल है और यही हकीकत में सुन्नत रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मर्तबा इरशाद फरमाया कि देखो, मेरा घर मस्जिद के
قریب ہے, सबसे ज्यादा करीब मेरा घर है, लेकिन मैं मस्जिद में कोई भी सुन्नत नहीं पढ़ता हूं, बल्कि तमाम नमाजों की आगे और पीछे सुन्नतें मैं घर ही में अदा करता हूं. तो इस बहाने से कोरोना वायरस की वजह से और ये लॉकडाउन की वजह से एक अजीम सुन्नत को जिंदा करने का भी मौका मिल रहा है. और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम अपने घरों को कब्रिस्तान न बनाओ, यानी अपने अपने घरों में भी तुम सुन्नतें अदा किया करो. तो जिस घर में नमाज पढ़ी जाएगी और सुन्नत अदा की जाएगी, यकीनन उन घरों में अल्लाह की रहमतें और बरकतें नाजिल होंगी. इसलिए मुसलमानों को जिद नहीं करना चाहिए, बल्कि उलमाए किराम के फैसले को, मुफ्तियान इज़ाम के फैसले को मानना चाहिए और अपने घर से सुन्नत पढ़कर आए और नमाज बाजमात पढ़ने के बाद फौरन वापस जाकर अपने घर में बाकी सुन्नत अदा करके दुआ मांगे. अल्लाह तबारक व तआला कोरोना वायरस जैसी जानलेवा बीमारी से हमारे मुल्क को आजाद फरमाए. तो नाज़रीन इकराम, ये चंद लम्हात में गोया कि हुकूमत की पूरी गाइडलाइंस उलमा किराम ने मिलकर के हल कर दी और अवाम को इस बात से बाखबर होनी चाहिए कि बगैर उलमा के फैसले के कुछ नहीं होना चाहिए.